वंदे मातरम। बर्तमान आम कि समय माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा, माँ को प्रति निजक उन्मुक्त रखा, माँ को आशीर्वाद रक्षा करवा। साइलेंस। Over. चैतन्यमयी हे मां, सत्यमयी हे मां, आनंदमयी हे मां, चैतन्यमयी हे मां, सत्यमयी हे मां, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी, सत्यमयी हे मां, आनंदमयी हे मां, चैतन्यमयी हे मां, सत्यमयी हे मां, सत्यमयी हे मां, परमोच्च प्रभु सत्य नित्यतमेव केवलम्, अनुवर्तमहे सत्यम्, अनुचितम् केवलम्, परमोच्च प्रभु सत्य नित्यतमेव केवलम्, अनुवर्तमहे सत्यम्, अनुचितम् केवलम्, परमोच्च प्रभु सत्य नित्य
जीव केवलम् अनुबत मोहे सत्यम् अनुजीवम केवलम् अनुजीवम केवलम् अनुजीवम केवलम्। दुर्गा स्तोत्र पाठ प्रेम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज पाठचक्र अधिवेशन में प्रथम दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति कर दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिय तोर शक्तन सजाता मने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसी मैं प्रार्थना करुचु शुण मातः यही भारत वर्षे प्रकाश हो। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य ही आमे माने प्रति शुण मातः यही भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्मावृत सुंदर शरीर रे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही तोहर सही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः यही भारत वर्षे आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा मने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तु ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय होचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हैला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिराधर भारत भूमि तोर विभूति आदि पर्यंत शक्ति स्मरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारत स्कंद रे बहन करी भारत जननी उठुअछि असमातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भाव रे उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर चित्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी मुंडमालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरी को विनाश कर गोटे विजय परि आम्भमान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जय परि हो यही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षित्र सतरे म्यमाण भारत आम्भमान को महत् कर महत् प्रयास कर उदार चिता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोहर प्रिय संतान आम्भमान मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरी को संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले भूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे हाई प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम्भमान मध्य जोग बल रे प्रवेश कर आम्भे मान होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशिनी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशिनी प्रदीप हे मातः भारतर युवगणकर हे वासना पूर्ण कर जंत्र होई जंत्र चल अशुभ हंत्र होई तरबारी हुर ज्ञानोक्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोते पाइले विसर्जन करिबु नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेम रे बांधि रखिबु आस मातः आम्भमान मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुआ। वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नहीं आम्भमान समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भमान सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवा व्रत हेउ यह ही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ प्रकाश हुआ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଗଷ୍ଟ 8, 1914। ଲେଖନୀ ମୋର ନିର୍ବାକ, ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଏତେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ଆମ ଚେତନାରେ କାହିଁକି ତାର ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ? ଏ କ'ଣ ଆମର ଅକ୍ଷମତା, ନା ଏହା ହିଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା? ମଧୁମୟୀ ରାଜଧିରାଜ, ମୁଁ ଚାହେଁ କେବଳ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ମୋର ଜୀବନ ଧାରଣ ହେବ ତୋ ପାଇଁ। ଏପରି ଭାବେ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଚେତନା ବହିର୍ମୁଖୀ ହୁଏ, ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏକଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆଧାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ରହିଛି। ସେ ବାଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଖୋଲି ଧରି ପାରୁନି। ତାହାହିଁ ତୋ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଦିଏ ଏ ଦୀନତା। କେବେ ତୁ ସ୍ଥିର କରିବୁ ଯେ ଏସବୁର ଅବସାନର ସମୟ ସମାଗତ। ଝଞ୍ଜା ପରି ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭତ୍ସ ଶକ୍ତିମାନେ। ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ, ଉଗ୍ର, ବଳବାନ, ଅନ୍ଧ। ହେ ଭଗବାନ, ଶକ୍ତି ଦେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିପାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୋର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଳୟଙ୍କର ପ୍ଲାବନ ପରେ ସେମାନେ ଯେପରି ରଖିଯାଆନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବୀଜ। ହେ ମୋର ଦେବାଧିଦେବ, ମୋର ନୈବେଦ୍ୟ ଫେରାଅ ଦିଅ ନା। ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ମୁଁ ନିଃଶେଷରେ ତୋର ହୋଇଯାଇ ପାରିବି ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ। ମା ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ, ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ, ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ହର୍ମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଗର୍ବ, ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରସାରତା, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଙ୍କ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ, ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ, କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାଳୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ।
କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ। ଉଣେଇଶଶହ 94 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପାଠଚକ୍ର ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ମାଉସୀ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ସେ ଚିଠିର ପ୍ରଣାମୀ ବି ପଠାଇଥିଲେ। ଚିଠିର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଦରର ପୁଣି ଲତିକା, ସାଦର ସପ୍ରେମ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରିତ 45 ଟଙ୍କା ମାତୃଚରଣରେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଣାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପଠାଇଲି ଓ 2 ଟଙ୍କା ଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦ ଅଫିସକୁ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଧିରେ ନିବେଦନ କଲି। ଏହି ପତ୍ର ସହ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ପାଠଚକ୍ର ସକାଶେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରସାଦ ଓ ବାଣୀ ପଠାଇଲି। ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ମା ଏହି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ନୂତନ ପାଠଚକ୍ରର ନାମ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ନିଜେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ପୀଠ। Savitri, Sri Aurobindo. Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. At the head, she stands of birth and toil and fate. At the head, she stands of birth and toil and fate. In their slow round, the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Here is the mystery. Horse is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is horse. She is the golden breeze. She is the golden breeze, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent. The sun, from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized past, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness home. All contraries prepare for harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion gropes. In her miraculous rapture we shall toil. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. Ourself shall be one self with all to her. ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟକ ଅଧିବେଶନରେ ମୋ ମହାସମ୍ମୁଖ ପାଦକମରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଭକ୍ତ କରିବା ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଦେବଗଣମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଶ ଦେବସ୍ୟ ସହିତ କେବେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି।
ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭାରତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ହେଲା ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର, ମୁଁ ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ କହିବି, ଏ ବହି ମା ବହି ବି କହିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବି। ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପାରାରେ ପଢ଼ା ହେଲା, ଆମେ ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିନ, ଯେ ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସନ ଆସିନ, ଆମେ ଆସି ତ ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛୁ। କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରଟି? ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। এই ମନ୍ଦିରଟି এই ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ, ସମଗ୍ର ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ଦେଖାଦେବେ, ନ କାନ୍ଦିଲେ ଆଦৌ ଦେଖାଦେବେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ। ଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଆକୁ ବସେଇଦେଲେ, ବସେଇ ଭକ୍ତି କରିବା ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାଆକୁ ବସେଇଦେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ପ୍ରବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଏବଂ ଅନ୍ତର ତପସ୍ୟା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚା ନାଗରିକ, ସଚ୍ଚା ମାତୃ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାର ଏବଂ ଇନର ଦୁଇଟା ତପସ୍ୟା ଏକାଠି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବା ବାହ୍ୟ ତପସ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଂ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା ଅଛି। ବାହାର ତପସ୍ୟା ଦୂର ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଅନ୍ତର ତପସ୍ୟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମା ସେଠି ବସନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖାବୁ। ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରବଳ ଆସ୍ପଦ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସିବା, ଦେଖିବା ମା ଏଠି ବସନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦିର, ହୃଦୟଟା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର, ମାଙ୍କର। ସେଇଠି ଆମେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯଦି ଆଖିରୁ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଆସିବ ଉପଲବ୍ଧି ବା ବସନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିବ। ଲୁହ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଲୁହ ଧାରରେ ମାଆକୁ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚରଣ କହୁଛନ୍ତି 9ଟି ଉପାୟରେ 9ଟି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ, ପାଦ ସେବା। ପାଦ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଏଇ ହୃଦୟରେ ମା ବସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ, ସେ ଆଖି ଲୁହରେ ଧାରରେ ସ୍ମରଣ। ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ମା ଜନ୍ମ, ମା ଗର୍ବ କରିବା। ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଦେଖିବା ମା ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛୁ। ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମ, ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁକିଛି କର୍ମ ସବୁ ସେଇ ପାଦ ତଳେ ମା ପାଦ ତଳେ ଦେଇଦେବା। ଏ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ଦରକାର ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦରକାର। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ମାନେ ସର୍ବାଂଶରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ମା ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତୁମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନା କିଛି ହେଇପାରିବ। ଦାସ୍ୟ। ମା ମୁଁ ତ ତମ ଦାସ ମା, ତୁମେ ମୋର ତ ମାଲିକ, ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମା। ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ମାଙ୍କର ବାଣୀ କେବଳ ଶୁଣିବ, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ପଢ଼ିବ, ସେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବ, ସେଇଠି ସେ ଶୁଣିବ। ମା ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଶୁଣିବା ସେଇଠି ଅନ୍ତର ଭିତରେ। କୀର୍ତ୍ତନ। ମାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଜପ କରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ। ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଚେତନା ସବୁ ଯାକ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବନ୍ଦନା। ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦନା ଗାଇଲେ ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ବନ୍ଦନା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବନ୍ଦନା ଚାଲିବ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବନ୍ଦନା ଚାଲିବ। ସାଂଖ୍ୟ।
माँ को माँ तुम्हें मोर सखा तुम्हें मोर जमी सांख्य योग अच्छी गीता बही सी कौन सी वर्तन कर तुम मोर सखा तुम जहाँ कर ये हूँ सांख्य ये हूँ इन्नर साधना दीर्घ वर्ष लगे ये साधना चली नो एंड 60 वर्ष ऊर्ध्व लगे पांच आंदोलन चली এটা হচ্ছে ইন্নার সাধনা এর বা আউটার সাধনা বাহ্য সাধনা আমি চালিয়ে আমি সম্পূর্ণ ভাবে ভুলি যাইছে অন্তর্গত মা অনেক তাকে বাস্তব দর্শন করা তাঁর নির্দেশে চালিবা তাঁর সমস্ত কর্ম তাঁর দ্বারা পরিচালিত হব এই কথা পুরা ভুলি যাইছে কিন্তু টাইম হ্যাজ কাম চন্দ্র কৌশলী ইন্নার এটা তপস্যা অর্থাৎ নতুন তপস্যা ইন্নার তপস্যা বাহ্য তপস্যা বিশুদ্ধ চন্দ্র কৌশলী इनर तपस्या बाह्य तपस्या आबसोल्यूट नेसेसिटी एकांत आवश्यक तुम्हें जो सच्चा नागरिक सच्चा देशप्रेमी सच्चा मातृप्रेमी हो ये सहज नहीं मातृप्रेमी होता सहज नहीं अरे माँ को किए जानी देवादेवी नहीं जापारे गोटे उदाहरण दूसरी माँ टेनिस ग्राउंड देखिए सी आसला पूर्व अल्प पिला से पढ़ुले माँ ऊपर पाँच गला ऊपर महला गला ठिया पाँच तले दर्शन करने भव्यात माँ को आसवा टेनिस ग्राउंड लेट विलम्ब तो पिलाटे छाड़ी अपेक्षा न कर पड़ेगा कल तो माँ दर्शन देवे पड़ेगा नेक्स्ट दिन जो दिन आसवा ठीक टाइम तो पचारे तू नथल तुम्हें क्या नथल मो पाखे ना लाइन ना मुझे अपेक्षा करी माँ पढ़े अपेक्षा करी माँ से उत्तर तुम जान जुग जुग धरिकी देवादेवी मैंने दर्शन करने जुगली मान दर्शन कर तुम्हें कौन पड़े गल बुझ ये माँ की माँ किए जान आम जाना पहले पूर्ण समर्पित पूर्ण निवेदन करते कांदी आम तुम्हें माँ को उपलब्धि कर दर्शन दिया मोर हृदय भितर ये हूँ मंदिर ये हूँ जीवंत मंदिर से मंदिर को आविष्कार कर माँ को आविष्कार कर बस सदा सदा बसती आम तो जापार देखिपार दीटा संजोग ना टाइम आज कमी गोटे प्रेसर पड़ुची पड़ कि मन इन्नर तपस्या आग्रह तपस्या एक इन्नर तपस्या समस्त मजे आम बाध्य उपाय आ किए कर दुर्गा तो बही रही माँ तुम्हें जोग रूप में प्रवेश कर माँ को आह्वान करा दुर्गा चौधरी आह्वान कर माँ तो योगा साधना जोग रूप में प्रवेश कर मु योग को करी महावीर अच्छी साधक साधना एक जे साधक पूर्ण जोगरी साधक साधना एक तफात नहीं कहीं समस्त आह्वान कर जोग रूप में से करेंगे साधना आम पूर्ण जोग सहज नुहे निज सामान भाविकी खाली करदे हम नहीं खाली बाह्य तपस्या करदे हम नहीं दीटार संजोग माँ को से जोग रूपे प्रतिष्ठित से निजे संग कर आम किसी कर पूर्व कांदिया पड़ो आह्वान करा पड़ो डाकिया पड़ो माँ तुम जोग प्रवेश कर मो अंतर भर प्रवेश करके मत सब जोग शिखी दो ये दीटा कथा कहली आउ गोटे अच्छी ध्यान प्रार्थना करें पेज नंबर 127 जुलाई 1914 माँ को ये तपस्या केमी कर माँ को 4टा 7टा चक्र अच्छी आम भितर जानते ना पिला गोटे चक्र ये शुक्रमंडल चक्र कहते मुंड उपरे नराट चक्र मुख्य चक्र हूँ ये उपस्थित अच्छा हृदय चक्र नाभि चक्र नाभि चक्र तलू को रहा स्वाधिष्ठान माने जितक खराब चिंता भावना जन्म जन्म समस्त भावना सबराग पाद भर भर्ती हो जाए माँ को तुम्हें जो तपस्या करते तपस्या करते माड़ी बची छाड़े माँ को तेणु से तपस्या द्वारा आम प्रति चक्र को माँ को शक्ति पूर्ण करवा दीर्घ दिन लगे तपस्या गोटे आम ये उपस्थित आम बाघ शक्ति आह्वान करें माँ बार प्रथम अच्छी मोर अवतरण करें
मोर आह्वान कले दुईटा तो संजोग तो ये पूर्ण जुग आरंभ हम संभव नुहे तो यहीटा हूँ आम सातटा चक्र भेद कर अगत नब माँ को शक्तिटा मॉडर्न चक्र जीव किसम सीट आम अभिस्थापित हवा माँ माँ जप करवा पुणी आसा कंठचक्र को कंठचक्र से माँ 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 को बसैवा माँ माँ जप करवा पाद सेवा करवा आसला कंठचक्र नाभिचक्र सब चक्र किसी समय बसे आमको माँ को बसई से तपस्या कर माँ तुम्हें यही चक्र अंश विशेष को आलोकित कर जो खराब अभ्यास खराब गुण जन्म जन्म धरी अच्छी से दूर कर माँ दीर्घ तपस्या दरकार कृपा ना तीन टा कथा मुझे कहली कहला सब आम जो पढ़ुचु माँ बही पढ़ु दुर्गास्त बही पढ़ुचु एघार पंचायत पढ़ी दिन सरला व्हाट इज ओवर एमती हेल्ले शत जन्म चली जन्म जो चलती किसी माँ जापर अब तो जानापे आशीर्वाद दरकार कृपा ना किसी नहीं जे माँ को चॉइस कर माँ ताको चॉइस कर निर्वाचन तो कर मोर सीट आत्मा ये मोर कम कर कहे अजय भाई कहे से बहुत हम ये विषय का डिस्कसन करते दीर्घ देश उन्नति पृथ्वी उन्नति निहात दरकार यूनियन पाठचक्र आचक्र पाठचक्र जोटा कहते यूनियन तपस्या आउटर तपस्या पृथ्वी भविष्य आम भविष्य निहात आवश्यक इतना आबसोल्यूट नेसेसरी कहते रमेश मौसम को धन्यवाद वर्तमान जो समाज रे श्री अरविंद पाठचक्र आवश्यकता नहीं मो कैलाश भाई को अनुरोध करुचे मां श्री अरविंद को उद्देश्य रे किछि राष्ट्रीय वक्तव्य करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सम्माननीय रमेश भाई शशि भाई अजय भाई करुणा भाई ଆଉ कमला भाई परिवार समस्त सदस्य पाणिकोइली श्री अरविंद पाठचक्र समूहर समस्त भाई भाई वृंद तथा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाणिकोइल श्रद्धा पिला समस्त को मोर प्रणाम। प्रकृत में आम मैंने अत्यंत भाग्यवान अर्थात आमे माने कहले वर्तमान पृथ्वी रे जो माने शरीर धारण कर वर्तमान पृथ्वी रे मुझे कहबी जे श्री अरविंदर पृथ्वी यार कहबार तात्पर्य अच्छे ये पृथ्वी रे जो मैंने जन्मग्रहण कर शरीर धारण करी अच्छी आमर बोधुए अनेक पूर्वजन्मर तपस्यार फल एवं खाली पृथ्वी भीतर जन्म नहीं ना ये भारत भूमि रे जन्म नहीं देवभूमि भारत आहरी सुजोग आमको दि जाए आम भारत भूमि जन्म होती ताठू अधिक सुजोग होची माँ जहाँ प्रथम बोली कहते फास्ट ओडिशा संगठन दृष्टि पाठचक्र दृष्टि से ओडिशा भूमि आम जन्मग्रहण कर ततोधिक भाग्यवान अर्थात पृथ्वी लोक मान अपेक्षा भारत लोक मान भाग्यवान भारत लोक मान अपेक्षा ओडिशा लोक मान भाग्यवान अधिक कहीं ना आम अनेक
ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ, ବିତିଯାଏ ନିଷ୍ଫଳ ଭାବରେ। ବିଶେଷ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉତ୍ଥାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଏମିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ, ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିବି, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମିତ। ଆମେ ଫେରିଯିବା 1960 ମସିହାରୁ 1972 ମସିହା, 1860 ମସିହାରୁ 1872 ମସିହା। ଏଇ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନବକଳେବର ହୁଏ ସେ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ এই 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଯେ କି ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ତମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতা লেখা, ଭାରତ ଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ କଲିକତାରେ। ଉଣେଇଶହ 1860 ମସିହାରେ, 1860 ମସିହାରେ, 1863 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारतर आध्यात्मिकता को नहीं पाश्चात्य जगत में परिप्रकाश करिबा, पाश्चात्यवासी को उद्बुद्ध करेंगे, ये कामटी करथिले स्वामी विवेकानंद। 1863 मसीह जन्म नहीं। तापरे समस्त तो आप जानी गांधीजी को जानी जे कि आम जातिर पिता बोली कहते। राजनीति क्षेत्र में भारत स्वाधीनता क्षेत्र में कार्य करते। 1869 मसीह जन्म नहीं एवं सर्वकनिष्ठ होती श्री अरविंद जी 1872 मसीह जन्म नहीं। ये चारोटी जाक गुण, जो तीनोटी जाक गुण मुझे कहली, राजनीतिक आरंभ कर आध्यात्मिकता, कवि कवि थे रवींद्रनाथ। से कवित्वर परिप्रकाश करथिला श्री अरविंद भितर। आध्यात्मिकतार वार्ता बहुथिले स्वामी विवेकानंद। से आध्यात्मिकतार परिपूर्णता आनिले श्री अरविंद। राजनीति क्षेत्र में श्री अरविंद भारतर स्वाधीनता जे कि प्रथम दाबी करथिले भारतर स्वराज, अनकंडीशनल निशर्तमूलक स्वराज दाबी करथिले। आम जाना पढ़े विषय में आम जाना ये तीन जन जाकर गुण, पूर्वज 3 जन जाकर गुण को श्री अरविंद धारण कर पृष्ठक अनन्य। एवं से श्री अरविंद जीवनित ये सब श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पिला माने जानी, अपाय मैंने पाठ्यक्रम जानते। समय स्वल्प मुझे संपर्क में कहूनी, केवल श्री अरविंद पाठ्यक्रम को पुणी आसवा। श्री अरविंद स्व शरीर में थिला बेले
ओडिशा रे भारत आउ कौटी नुहे ओडिशार दुईटी जगह को अनुमति देते पाठचक्र गोटे है रायरंगपुर मयूरभंज जिलार आ गोटे है कटकर निमेई बाबू घर पूरा ना मोर भूली जाइए निमेई चरण कौन टाइटल मन ना एक्जाक्टली मन ना ए दुईटी जगह श्रीअरविंद शरीर थिला बेले पाठचक्र अनुमति देते एवं ताकर अनुमति क्रमे ए दुई जगह पाठचक्र अनुष्ठित एवं से दिन ठारू माँ कही ओडिशा फास्ट देन बेंगल ओडिशा रे श्रीअरविंद पाठचक्र गोटे प्रवाह स्रोत एक पवित्र गंगार स्रोत प्रवाहित हो चली एवं आमे से अवगाहन कर तेबे पाठचक्र प्रकृत भूमिका कौन कौ कार्य पाठचक्र आम तुलाए भाई तो कहले रमेश भाई कहते मुझे शुणुली नवधा भक्तिर कथा कहले आम शरीर षड़चक्र केमती उत्थान घटे से संपर्क में कहले यही जो जिनस गुड़िक आम प्राचीन शास्त्र अच्छी वैदिक जुगरू ये शिक्षा भारत वर्ष रे अच्छी एवं यही शिक्षा को अनुकरण करी अनेक अनेक जे भगवत आलोक रे आलोकित है एक दिव्य ज्ञान आड़ को चली जाइछन्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त होइछन्ति किंतु सेमानक समय रे आम जहाँ को मुनि ऋषि बोली कहते से दिव्य ज्ञान वार्ता दिव्य ज्ञान दर्शक से हुएत समय से भाई समय आसी ना ये जो देवमुहूर्त टी गोल्डन आवर टी आसी से भाई सुजोग ना मनुष्यर चेतना से पर्याय को जाई नथिला सामूहिक मनुष्य जातिर सामूहिक विकास पाई ता पर्याप्त हो पारा एवं जुगे जुगे भगवान निजे ये पृथ्वी को ओल्लै आसती शरीर धारण करती मनुष्य जाति को गोटे पाँच आगे को नहीं जाती आम कौन मनुष्य जाति कहवानी जीव जगत कथा कहवा समस्त एवं से क्रम गोटे जुग शेष हो जाए मनीष जातिर समय कह एक समय भाई अच्छा ना तेणु गोटे मनीष जाति भितर आमर विज्ञान कही आध्यात्मिकता कहूँ गोटे विवर्तन क्रिया चली मनुष्य जाति भितर नहीं जीव जगत भितर समग्र जीव जगत भितर विवर्तन क्रिया चली एवं से विवर्तन धारा आमे आसी आमे मनीष पर्याय पहुँचती एवं ये मनीष चेतना ये स्थिर रही मनीष चेतना भितर जो रही मनीष जो अभाव बोध रही भीतर जो तृष्णा रही जो असंतुष्टता रही जे प्रकृत में यही जीवन मो पर्याप्त नुहे किए प्रकृत में जीवन नहीं संतुष्ट मुझे बर्तमान समय रे जीवन को नहीं किए संतुष्ट अच्छी मुझे जदि किए था भल कथा कहीं जीवन को नहीं संतुष्ट हबार विशेष कारण ना क्या जीवन स्थायी नुहे प्रथम कथा जीवन टी
स्थायी नुहे ए शरीर को ए शरीर भितर ए जीवन स्थायी नुहे ए शरीर भितर ए जीवन स्थायी तेणु ए शरीर को परित्याग कर चली एवं तारी भीतर दे चेतना जिते देखुची जीवन जिते देखुची जे ये शरीर मो उपयुक्त ही ना से शरीर टाक से परित्याग कर आम जहाँ मृत्यु बोली कौन प्रकृत में मृत्यु क्या भल लगे मरिया क्या भल लगे मुझे कहीपरि यह एक मनीष भय भय सृष्टि करे मरिया कथा कहले भय सृष्टि करे मनीष ये श्री अरविंद कहते मृत्युटा एक भयर कारण नुहे प्रथम कथा भाविया पड़ो जहाँकि आम गीतार अच्छी श्रीअरविंद से कथा सावित्री लिखि जे ये शरीरटा कि ये शरीरटा जो कार्यक्षम हो न पारे डेथ इज ए पैसेज फ्रॉम वन रूम टू अनदर श्रीअरविंद कहते मृत्यु हूँ गोटे द्वार जोटा कि ये बखर से बखर को जावाई तेणु से भयभीत हबार किसी कारण ना अनेक अच्छी वार्धक्य मरिया पूर्व बुढ़ा हो जाती रोगरे पड़ती इत्यादि इत्यादि कथा सब रही एगुड़िक भय आम अच्छी से आम के कौन कर डाक्तर वैद्य आरंभ करी जोग साधना आरंभ करके सब कार्य गुड़ी आम कर अधिक दिन निरोग भाव वार्धक्यहीन भाव बंची पार कार्यक्षम भाव में आम बंची पार ये आमर जोग चली श्रीअरविंद कहते ये शरीर श्रीअरविंद गोटे कथा कहते जोटा कि शरीर रूपांतर कथा शेष कथाटी कहते शरीर रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी केतबेले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी जेतबेले बॉडी ए शरीर संपूर्ण रूपे भगवान को स्मरण कर आमे मन द्वारा भगवान को ग्रहण कर प्राण द्वारा भगवान को ग्रहण कर चैतन्यता आम भीतर अच्छा स्वयं भगवान किंतु आम शरीर भगवान के ग्रहण कर जितेबाला शरीर भगवान को ग्रहण करने सक्षम होते पृथ्वी एक दिव्य जीवन दिव्य जाति सृष्टि हम जहाँ श्रीअरविंद कहते अतिमानव आमे वर्तमान ये जो श्रीअरविंद पाठचक्र माध्यम जो श्रीअरविंद ये कथा कहते पृथ्वीर अन्य कोण मुथरे गोटे अति उच्च कोटीर जे कि जगतगुरु बोली निजक कहती वृंदावन सत्संग जो सभारे जोग देती बहुत लोक थे प्राय 5000 कि एबव लोक थे प्रेम मंदिर भितर सभाटी होता आलोचना करते एवं से बहुत बहुत ज्ञानी गीतार श्लोक वेदर श्लोक सबू सुक्ति इत्यादि इत्यादि सब ज्ञान तंकर अच्छी साधक मध्य से शेष पहुँची तर वक्तव्यर शेष पर्यायर से जो मुनिमाल कथाटी मोर से गोटे अनुभव को आसला जे यही कथाटीर शेष जो श्रीअरविंद जोगर आरंभटा से सबू नहीं कि मोक्ष गति छाड़देले मोक्ष गति नहीं छाड़देले गीतार जो मुख्य कथा कहुई से मोक्ष गति कथा नहीं छाड़देले आगू को गले मुझे बसिक शुणुली भाविली अरे श्रीअरविंद आगू कथा कहते गोटे न्यू लाइफ गोटे नूतन जीवन कथा कहते कहीं से संपर्क तो ये कहले आमर तार कारण हूँ आमर पुरातन शास्त्र ये जो विवर्तन धारा एक दिव्य जीवन लाभ करवा
एक अतिमानसिक जीवन धारण करवा ए संपर्क में आमर शास्त्र विशेष आलोकपात करना पुरातन शास्त्र जहाँ कि श्री अरविंद प्रकाश कर जमीती कि गीतार श्रीकृष्ण जमती भगवान निजे कहते अर्जुन शुणुंट एवं ताहा आम मान जुग जुग धरिकी पथ प्रदर्शक हो आसी सेमती श्री अरविंद निजे परम प्रभु परम ब्रह्म स्वयं शरीर धारण करके आसिछन्ति एवं तांकर विभिन्न लेखा माध्यम आमे तो ताको पढ़ी परिबा नहीं समग्र जीवन भितर श्री अरविंद लेखा को पढ़िबा जने दुष्टता पारिबने जाने तेणु से जो दिग्दर्शन दे जाइछन्ति से दिग्दर्शन रे अनुप्राणित होगा पाई आमे किछि पढ़िबा किछि सुनिबा किछि जानिबा एई तो कथा गुण तेणु सेहिति पाई श्री अरविंद पाठचक्र दरकार जो पाठचक्र भितर मु पढ़ी जहाँ न पढ़ी जीवी ता सुनिबी ता जानिबी एवं से अनुसार मोर जीवन को परिचालना करी श्री अरविंद को जानिबी तांका प्रदर्शित पथर पथ को मु जानिबी यही पाठचक्र माध्यम आलोचना माध्यम एवं सही पाठचक्र ही मते आगे नब श्री अरविंदर प्रदर्शित पथरे जहाद्वारा कि मो जीवन में मोर अज्ञात सारा गोटे विवर्तन धारा चली चली चलो ये हूँ सूचना देले समय सरी जा तेणु मोटामोटी भाव मुझे कहबी आमे भाग्यवान श्री अरविंद पृथ्वी जन्म नहीं ग्रहण करवा प्रदर्शित पथरे चलवा एवं एक नूतन जीवन जहाँकि आम आगे दिव्य जीवन आड़ को आम आम जीवन को आगे नवा एवं पृथ्वी पृष्ठ एक नूतन मानव जाति प्रकाशित हो। धन्यवाद।